महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रही है कि संसार में वे कौन से लोग हैं जिनके घर में हमेशा सुख रहता है। अधिकांश गृहस्थों के घरों में बहुत दुख है। गृह कारज नाना जंजाला। दूसरे लोग उनको देखते हैं तो सोचते हैं ये बहुत सुखी है, लेकिन उनसे पूछो तो कहते हैं हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। कैसे मनुष्य सुखी हो सकता है, एक प्रश्न है। बहुत सुंदर ये प्रश्न है। विदुर जी कहते हैं कि जिस गृहस्थ के घर में, जिसके जीवन में 6 बातें होती है, वहाँ सुख निवास करता है। छह बातें कौन कौन है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। एक प्रश्न और कर लेता हूँ। शिव जी से भवानी जी पूछ रही हैं बालकांड के अंतर्गत रामायण में कि राक्षस किसे कहते हैं, राक्षसों के क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। और भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा मनुष्य के जीवन में नरक का निर्माण क्यों होता है। कितने लोगों से सुना जाता है कि कहते हैं कि हमारे घर में पूरा नरक है, ऐसा सुना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो सब नरक में बीत गई है। और कितने लोग कहते हैं कि गुरुदेव तुम ही बताओ कि इस नरक से छुटकारा कभी होगा कि नहीं होगा। ऐसा प्रश्न है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जिसके जीवन में 3 बातें होती है उसके घर में नरक आ जाता है। 3 बातें। और 3 चीजों का प्रभाव मनुष्य के जीवन को नरक बना देता है। कौन कौन 3 चीजें?
और वे तीनों चीजें कैसे दूर हो सकती है, इसका उत्तर भी मिलेगा आज। आइए सबसे पहले जो आज 3 दिनों से प्रश्न महात्मा विदुर और धृतराष्ट्र का चल रहा है उसको हल करें। विदुर कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, सुख चाहते तो सभी लोग हैं। गृहस्थ भी सुख चाहता है, संत भी सुख चाहता है, परंतु कबीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि चाहत सुख, चाहते तो सुख है, परंतु चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख देने वाले आदतों का संग जीव छोड़ता नहीं, दुख देने वाले कार्यों को छोड़ता नहीं, दुख देने वाले स्वभाव को नहीं छोड़ता है। जिस स्वभाव के कारण, जिस आदत के कारण, जिस कर्म के कारण दुख मिल रहा है, उस कर्म को करना बंद नहीं करता है, उस आदत को चेंज नहीं करता, उस स्वभाव को परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन चाहता सुख है। तो साहब कहते सुख चाहता तो है, लेकिन जिन आदतों से दुख पैदा होता है उन आदतों को ही दोहराता रहता है, इसलिए सुख चाहते हुए भी सुख नहीं पाता है और दुख ही दुख पाता है, क्योंकि दुख देने वाले कार्य बंद ही नहीं करता है, इसलिए उसको दुख मिलता है। अगर उन आदतों को चेंज कर दे तो महान सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये कबीर साहब का चिंतन है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलते और जुआ में हार जाते, आजकल लोग जुआ खेलते हैं तो जुआ में धन हारते हैं, कभी कभी जमीन बेचकर भी हार जाते हैं, कभी कभी स्त्री के जेवर भी हार जाते हैं। लेकिन अभी इतना बड़ा जुआरी मैंने नहीं देखा जो अपनी स्त्री को भी हार गया। वो युधिष्ठिर के मुकाबले कोई जुआरी नहीं, और खुद को हार गया हो। स्त्री को भी कुछ लोग हार गए होंगे, पता नहीं मुझे, लेकिन खुद को कोई नहीं हारा है। और युधिष्ठिर ने तो खुद को भी दांव पर लगा दिया, भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। जुआरी क्लास में भी उनका फर्स्ट नंबर है, प्रथम स्थान। युधिष्ठिर महान हैं, युधिष्ठिर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और नाव कितनी ही अच्छी हो, कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही कीमती हो, कितनी ही कंफर्टेबल हो, लेकिन नाव में अगर एक भी छेद है तो नाव डूबेगी। मनुष्य कितना ही अच्छा हो, बहुत से गुण उसमें हो, लेकिन एक अवगुण भी काफ़ी है उसको रुलाने के लिए, दुखी करने के लिए, डुबाने के लिए। 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए। अभी यहाँ माला लोग लेकर आते हैं, कुछ लोग तो होशियार हैं, यहीं से माला उठा लेते, पहना देते। ज़्यादा खिलाड़ी लोग न मार्केट जाना पड़ा, न पैसा लगा, दूसरे का चंदन घिस के लगा दिया। ऐसे भी खिलाड़ी लोग हैं। ऐसे माला तो खुद खरीद कर लाओ और अच्छी माला लाओ। एक माला को मैं देखता हूँ 50-50 बार पहन लेता हूँ, और फिर भी लोग पिंड नहीं छोड़ते। तो लास्ट में मैं हार जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ अब रहने दो, हाथ में दे दो। हाथ में लेता हूँ, फिर भी लोग
बार बार वही माला घुमाना बंद नहीं करते तो यहाँ से सूचना भेजता हूँ कि देने वाले को बताओ माला मत दे, बहुत पुरानी हो गई है, फूल दे दे। ये क्या, कम से कम संत को मिलने जा रहे हो तो अपने घर से एक फूल तो लेकर आओ, साथ में एक माला ले आओ, कुछ नारियल ले आओ, कुछ दक्षिणा भी ले आओ। तो वे संत को मिलने नहीं आ रहे, वे ससुराल में आ रहे हैं। ये मंडप उनकी ससुराल है। और जब आरती पूर्ण होती है तो आरती के पश्चात पुष्प वर्षा कर देना चाहिए। लेकिन अब ये बात रोज रोज कौन बताए, अब यही बताऊं तो सत्संग भी बहुत बताना है, वो रह जाएगा। तो 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए। एक शायर कहता है, 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए। जब तुम श्रद्धा पूर्वक माला गूंथने के लिए बैठते हो, जो जितने रंग बिरंगे फूल हैं सभी माला में गूंथ देते हो, फिर भी तुम्हारे मन में होता है कुछ और रंग के फूल होते तो उसको भी माला में लगाता, फिर अपने गुरुदेव को, इष्ट देव को पहनाता, अच्छा लगता। कम लगते हैं फूल, 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए। लेकिन बड़ी अच्छी मार्मिक पंक्ति है नीचे की, 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए और एक फूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए एक फूल काफी है। लेकिन मनुष्य तो रोज अनेक भूल करता रहता है। एक भूल भी तुम्हारी जिंदगी को बहुत दुख दे सकती है, पर 1000 भूल तुम कर रहे हो और भूल को कबूल भी नहीं करते हो। भूल हो, लेकिन भूल जब कबूल हो तो दोबारा भूल नहीं होती। लेकिन भूल कबूल नहीं होती है तब भूल फिर दोबारा होती है। जिससे भूल हो जाए वो मानव का स्वभाव है। मनुष्य स्वभाव से भूल हो सकती, गलती हो सकती, और भूल को जो कबूल कर ले कि मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई, मंजूर कर ले, वो महामानव का स्वभाव है। बहुत हिम्मत का काम है अपनी गलती को स्वीकार करना। अन्यथा कुछ लोग तो इतने खिलाड़ी हैं कि गलती खुद करेंगे और दूसरे पर थोप देंगे, उसको फंसा देंगे। वो बेचारा बहुत दुखी होता है कि मुझे पता भी नहीं था ये कहाँ से बला आ गई, आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। भूल को जो कबूल कर ले वो महामानव है। मैं जब इंग्लिश ट्यूशन पढ़ता था तो मुझे जो शिक्षक पढ़ाते थे उनसे भूल से कभी कभी गलती होती थी, मिस्टेक इंग्लिश में। तो ज़्यादातर उनसे ये मिस्टेक होती थी कि जब पैराग्राफ चेंज होता है तो लाइन में थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, करीब 2 अंगुल, और फिर लिखा जाता है। तो कभी कभी वो भूल जाते थे तो शुरू से ही लिख देते थे। तो वे मुझसे कहते थे ओ सॉरी, और फिर उसको काटते थे और नई लाइन से 2 अंगुल पैराग्राफ छोड़ के लिख देते थे। तो मैं कहता था शिक्षक जी काटिए मत, काटने से गचपच हो जाएगा, इसलिए आप लिखा रहने दो, अगले में सुधार लेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, भूल को तुरंत सुधारना है और भूल को स्वीकार करना है। वो बात उनकी आज भी हमको याद रहती है। भूल और भूल किसी दूसरे से हो जाए और उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए भूल स्वयं के ऊपर स्वीकार कर ले कि मेरे से गलती हुई।
बहू से गलती हो जाए और उस गलती को सासू अपने ऊपर ले ले कि मुझसे गलती हुई, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति संत हृदय है। वो संत हृदय, संत नहीं है लेकिन संत हृदय है, संत विचारधारा का है। दूसरे की गलती की सजा खुद पे ले लिया है और जिससे भूल कभी भी ना हो और जिसके साथ में रहने से, उसके प्रभाव से साथियों से भी भूल ना हो सके, वो भगवंत हृदय है। भगवंत हृदय है, भगवान रूप होता है। संसार में कुछ लोग ऐसे होते जिनके साथ में रहने से तुमसे भूल होना बंद हो जाती है। तुम्हारे साथ में आने के बाद उस व्यक्ति के अंदर मन में इच्छा होती, अब मैं भी गुटखा पुड़िया नहीं खाऊंगा। छोड़ता है, गलती छोड़ रहा है। जो महान पुरुष होते हैं उनका दर्शन यही काम करता है। उनके दर्शन से, उनको देखने से, उनके पास बैठने से, उनके बारे में सोचने से, उनकी चर्चा करने से, उनका बखान करने से भी जीवन सुधार होता है, मन पवित्र होता है, जिंदगी चेंज होती है। उनके बारे में ध्यान लगाओ। इसलिए महान पुरुषों का ध्यान करना चाहिए। पर ध्यान में तुम जब बैठते हो तो कितने लोग कहते हैं हम ध्यान में बैठते तो हमको तो भैंस का ध्यान आता है। तो मैंने कहा तो ध्यान में दूध पिया करो और क्या करोगे, भैंस का ध्यान आता है। कुछ लोग बोलते कि हमें दुकान का ध्यान आता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे ध्यान में बैठता हूं तो जो मेरे ऊपर 10 लाख कर्जा है वो सब ध्यान में आता है। ध्यान की स्थिति में तुमको वही सब याद आता है जहां जहां तुम्हारा मन अटका भटका है। जब ध्यान लगाओगे तो उसी का स्मरण चलेगा। और ध्यान पूर्ण ज्ञान के बिना लग ही नहीं सकता है। जिसको पूर्ण ज्ञान होगा उसका ध्यान लग सकता है, और जिसको पूर्ण ज्ञान होता है उसका सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते किसी समय ध्यान टूटता ही नहीं है। उसके अंदर का तार हमेशा वहीं जुड़ा रहता है। वो ध्यान खंडित नहीं होता है, उसका ध्यान हमेशा लगा रहता है। जो परम भक्त होते हैं ना, अभी यहाँ पर कुछ माताएं बहनें फूल भेंट करने आई थी तो कहती थी टीवी में अभी तक देखा था और आज नज़दीक से देखा हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात माता जी। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा गुरु जी का ध्यान किया करो। तो बोले ध्यान क्या करें उनका, कभी ध्यान हटता ही नहीं तो ध्यान अलग से क्या करें। सदैव ध्यान रहता है हमेशा। मन में निरंतर याद बनी रहे। और ध्यान, जिसका ध्यान एकाग्र होने लगा है उसमें एक बहुत बड़ी बात आएगी, उसको जो भूलने की आदत है वो खत्म हो जाएगी। फिर वो ज्यादा भूलेगा नहीं, याद कर लेगा तो याद रहेगा। और ध्यान शांति में डुबाता है। और ध्यान के पहले आत्मज्ञान प्राप्त करो कि मैं कौन हूं। कितने लोग साईं बाबा का दर्शन करने के लिए शिरडी में जाते हैं। शिरडी में बहुत भीड़ है, महाराष्ट्र में शिरडी है।
साईं बाबा के दरबार में बहुत भीड़ रहती है। एक बार मैं भी वहाँ गया था, बनस गांव में प्रवचन था, तो लोग ले गए मुझको, तो साइड के रास्ते से अंदर तुरंत पहुँचा दिया। तो मैंने कहा जिस रास्ते से सब जाते उसमें लगाओ हमको। अरे बोले इसमें 2 घंटा लग जाएगा आपको। तो हमने कहा व्यायाम हो जाएगा, ठीक है। बोले नहीं नहीं, आप स्पेशल रास्ता आपके लिए। तो वहाँ पहुँचे तो सोने के रंग की मूर्ति साईं बाबा की, और जब मैं अंदर गया तो सबको रोक दिया वहाँ पुजारियों ने कि रुको, जिस जिस तरफ से लाइनें आ रही थी रोक दी। तो मैं 1 मिनट दर्शन किया। तो साईं बाबा के संबंध में 2 बातें याद आई। साईं बाबा का जहाँ फोटो होता है वहाँ पर 2 चीज़ें प्राय लिखी होती है। नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 सबूरी। श्रद्धा का अर्थ है आस्था और सबूरी का अर्थ है सब्र यानी संतोष। यानी जिसके पास में श्रद्धा है, भक्ति है, आस्था है, और जिसके पास में संतोष है, सब्र है, गम खाने की शक्ति है, वो संसार में कहीं भी ध्यान लगा दे उसका साईं वहीं पर प्रभाव दिखाने लगता है। अब साईं के मंदिर में भी सब्र नहीं, संतोष नहीं, वहां श्रद्धा भी नहीं, तो जाना भी व्यर्थ हो गया। और संत कबीर से पूछा गया कि साईं कहाँ रहता है, तो कबीर तो विलक्षण महात्मा थे, उनकी बात ही अनोखी है। कबीर कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग। कहते हैं जैसे तिल के अंदर तेल है, चकमक पत्थर के अंदर आग है। लेकिन पत्थर छुओ तो हाथ जलेगा नहीं, पर पत्थर पर दूसरा पत्थर मारो तो उसमें से चिंगारी निकलती है। और यदि आग है नहीं तो चिंगारी निकलती कहाँ से? और यदि आग है तो छूने से हाथ जलता क्यों नहीं? तिल में तेल है नहीं तो स्पेलर में पेरने से तेल निकलता कैसे? और तेल है तो तिल को छूने से तेल हाथ में अंगुलियों में लगता क्यों नहीं? दूध में घी है तो दिखाई क्यों नहीं देता है? और हाथ डाल करके वो निकलता क्यों नहीं? और घी नहीं है तो मंथन करने से निकलकर घी बाहर आता कैसे? बड़ी विलक्षण बात है। कैसे आता है? उसकी एक साधना है, एक क्रिया है। तो कबीर कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। संत कबीर कहते हैं कि तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। तुम शिरडी में फालतू घूम रहे हो, ना जाओ तो भी चलेगा। कितने लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, बैजनाथ, पारकनाथ, जम्बूनाथ, घोड़ानाथ, भैंसनाथ सब घूम आएंगे और खुद बने रहेंगे गधानाथ, घर में दुलत्ती चलाते रहेंगे। सबसे बड़ा तीर्थ तुलसीदास ने कहा है, तीर्थों का राजा प्रयागराज, और सबसे बड़ा प्रयागराज और तीर्थ है सत्संग। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो जग जंगम तीर्थ राजू। तुलसीदास कहते हैं संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज है। 11, 12, 13 जनवरी को सिलवानी में था ये प्रयागराज।
15, 16, 17, 18 तक पिपरिया में प्रयागराज रहेगा। 20, 21, 22 इंदौर डिस्ट्रिक्ट धतुरिया में रहेगा। 24, 25, 26 दंगवाड़ा बड़नगर के पास रहेगा। ये चलता फिरता प्रयागराज है, जिसको शुद्ध हिंदी में जंगम कहते हैं। जंगम माने चलता फिरता, मोबाइल सिस्टम, सचल प्रयागराज। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों कहाँ। और सत्संग रूपी प्रयागराज में जो डुबकी लगा ले श्रद्धा से, कैसे डुबकी लगाए तब फल मिलता है। यहाँ पर तो बहुत लोग बैठे डुबकी लगाने के लिए, लेकिन बहुत से लोगों की डुबकी लग ही नहीं रही। ऊपर ऊपर ही निकल जाता है ज्ञान। कैसे डुबकी लगेगी। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। सत्संग रूपी प्रयागराज का फल उनको मिलता है, सुनी समझहि जन मुदित मन। मुदित मन, मुदित कहते हैं प्रसन्न, गदगद, खुश। जो खुश मन से सत्संग को सुनते हैं और फिर समझते भी हैं। सुनना और समझना दोनों में अंतर है। कुछ लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, और कुछ लोग सुनते भी नहीं। शिलवानी में जब महिलाएं भेंट करने आती थी तो बहुत ढकेलती थी। मंच को ढकेले, व्यास गादी पर धक्का मारे, आपस में भी एक दूसरे को धक्का मारे। तो बार बार अनाउंस होता था कि महिलाएं शांति बनाए रहें, किसी को धक्का ना दें, पर वो सुनती ही नहीं थी। तो पुलिस गार्ड महिला हमारे पास में इधर खड़ी थी, तो कहती थी ये तो सुनती भी नहीं है। बोलती थी सुनती भी नहीं है। तो दूसरी पुलिस गार्ड ने कहा देखती भी नहीं। बोले हमको भी ढकेल देती है, पुलिस को भी ढकेल के ले जाते हैं। तो अब जो सुनते भी नहीं हैं और देखते भी नहीं हैं तो समझेंगे कैसे? और समझेंगे नहीं तो उनको सत्संग रूपी तीर्थ का फल मिलेगा कैसे? समझो। सुनी समझहि जन मुदित मन, और प्रसन्न मन से सुनना है और समझना है। चिंतित मन से नहीं, टेंशन मन से नहीं, दुखी मन से नहीं, परेशान मन से नहीं, उलझन वाले मन से नहीं, और नाराज मन से नहीं, प्रसन्न मन से। आप पहले देख लो आपका चेहरा प्रसन्न है कि नहीं। इसमें मैं बहुत लोगों का चेहरा देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि भूत प्रेत बैठा है, बहुत दुखी है। और कितना ही इस दुनिया में चेहरा बिगाड़ो, मुंह बिगाड़ो, कितना दुखी रहो, ये दुनिया बिल्कुल बदलने वाली नहीं। जब बदलोगे तुम ही बदलोगे। तुम सोचो हमारा बाप बदल जाए, माँ बदल जाए, पत्नी बदल जाए, पति बदल जाए, भाई बदल जाए, ये कोई बदलने वाले नहीं। इनके इंतजार में तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी। खुद को जिस रोज बदल दोगे सारा संसार बदला हुआ नजर आ जाएगा। इस बदलते जमाने में तू भी बदल, इस बदलते जमाने में तू भी बदल। किसी माँ ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा तू तो कम से कम बीड़ी मत पिया कर। तो उसने कहा पिताजी बीड़ी सिगरेट पीते तो उनको नहीं समझाती हो, अगर वो बदल जाए, वो छोड़ दें तो मैं भी छोड़ दूंगा। अब ये कौन सी शर्त है? तो माँ ने कहा कि बेटा तेरे पिताजी तो खेत में बहुत काम भी करते हैं, तो तू क्यों नहीं करता है? और तेरे पिताजी तो
शिक्षक हैं और तू तो 10वीं क्लास में 3 बार फेल हो चुका। तो अगर तेरे पिता बीड़ी पीते हैं इसलिए तू पीता है, तो तेरे पिता तो फर्स्ट डिवीजन 10वीं में पास हुए, तो तू फर्स्ट पास हो जा। तो अच्छी चीज की नकल कोई करना नहीं चाहता है और तुम्हारी बुराई की नकल पूरी दुनिया कर लेती है। पिता से भी गुण सीखिए, अवगुण मत सीखिए। जैसे मिट्टी के भीतर से तुम सोना निकाल लेते हो, लोहा निकाल लेते हो, चांदी निकाल लेते हो, मिट्टी के अंदर से डीजल, पेट्रोल, प्लास्टिक सब निकाल लेते हो, लेकिन मिट्टी को छोड़ देते हो, ऐसे ही तुम अपने माता पिता, पास पड़ोसियों से, संसार के नर नारियों से अच्छे अच्छे गुणों का सोना निकाल लीजिए और बाकी उनका कचरा छोड़ दीजिए और अपनी जिंदगी को कीमती बना लीजिए। अच्छे गुणों को सीखो। गुणवान बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, धनवान बनो, विवेकवान बनो, सरल स्वभाव बनाओ। किसी के द्वारा तुम्हारे मन का कार्य न हो फिर भी प्रसन्न रहो और अपने आप को उसके साथ में एडजस्ट भी करो। प्रेम से रहना भी सीखो। सुख आकाश से नहीं बरसता है। आकाश जैसा तुम्हारा हृदय जब निर्मल हो जाता है, आकाश जैसा तुम्हारा दिल विशाल हो जाता है, तब तुम्हारे घर में सुख की बरसात होने लगती है। आकाश जैसा विशाल हृदय बनाओ, तुम्हारे दिल में सब लोग समा जाएं। और दूसरों के सुख का ख्याल रखो तो तुम्हारा सुख कभी कम नहीं होगा। दूसरों की व्यवस्था का ध्यान रखो तो तुम्हारी व्यवस्था कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। और दूसरों की शांति का ख्याल करो तो तुम्हारी शांति कभी भंग नहीं होगी। और दूसरों के भोजन का ध्यान रखो तो तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। और दूसरों के दुख दूर करने में जुट जाओ तो तुम्हारे दुख दूर अपने आप हो जाए। आज पुरुषों का जमावड़ा भी बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि पिपरिया में पुरुष कुछ ज़्यादा है, लेडीज़ कम है। कम नहीं है, लेडीज़ सब जितने में 4 पुरुष बैठते हैं उतनी जगह में 6 बैठते हैं। लेडीज़ में बहुत बड़ा गुण होता है, ये सब सट के बैठ जाते हैं और पुरुष को कोई छू नहीं सकता। अगर छू ले तो कोहनी मारेगा कि हट क्या समझ रखा, और महिलाएं चिपक के बैठ जाती हैं। और महिलाओं का पंडाल पुरुषों का पंडाल आज बराबर है और दोनों फुल है। और जो बीच का रास्ता है वो भी लोग बैठकर जाम कर रहे हैं। कर दो जाम, कल तक उसको बना दो काला जाम। मस्त कर दो। गाओ चौपाई रामायण की। थोड़ा हंसना भी जरूरी है, नहीं हमको भी नींद आ जाएगी। गाइए। क्या गाओगे? कोई सरल चौपाई ढूंढो, नहीं तुम गा भी नहीं पाओगे। गाइए। गुरुजी गुरुजी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गाइए।
गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, गुजारा करेंगे, पुकारा करेंगे, गुजारा करेंगे, पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गया जो समय ओ नहीं हाथ आए, गया जो समय नहीं हाथ आए, रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए, रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए। यही रात दिन हम, यही रात दिन हम विचारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु जी पुकारा करेंगे। तुलसीदास कहते हैं कि सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। जो सत्संग रूपी तीर्थ में अति प्रेम के साथ में स्नान करता है। स्नान दो प्रकार की होती है। एक तो पानी में स्नान, उससे शरीर का मैल धुल जाएगा लेकिन मन का मैल नहीं धुलेगा। और दूसरा सत्संग की वाणी में स्नान। नल का पानी और सत्संग की वाणी। तो सत्संग की वाणी में स्नान जो होती है वो मन के मैल को धो देती है। अति प्रेम से सत्संग के तीर्थ में डुबकी लगाए जो, तो उसे 4 फल मिलते हैं। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहै 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ये संतों का समाज प्रयागराज है। इसमें 4 फल मिलते हैं। पहला क्या है? अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ये 4 फल मिलते हैं। सत्संग के तीर्थ में स्नान करने से धन भी मिलता है, मनुष्य धनवान बनता है। और जो सत्संग से दूर है वो कदाचित धनवान बन भी गया, छल कपट करके इधर उधर करके, तो बहुत लंबे समय तक वो धनवान रहेगा नहीं। जैसे रावण था, वो सत्संगी नहीं था लेकिन सोने की लंका में रहता था, धनवान बन गया। कैसे बन गया? शंकर जी का ध्यान करता था और शंकर जी ने सोने की लंका बनाई थी। तो खुश हो गए शंकर जी। रावण से पूछा कुछ मांगना चाहते? बोले हाँ। बोले ये सोने का महल आप हमको दे दो। तो शिव जी ने कहा एवं मस्त, तो तुम्हारा हो गया आज से। शिव जी ने दिया था उसको।
नहीं, इतने दुष्टों से कोई सोने का महल बनने वाला है? मिट्टी का बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो वो सोने का महल शिव जी ने बनाया था और वो खुश होकर के रावण को दिया था, और रावण उस महल में रहता था, तब से वो रावण की लंका कही जाती थी। लेकिन रावण के पास में सत्संग नहीं था, इसलिए वो सोने की लंका में आग लगी और वो राख हो गई और रावण भी मारा गया। सत्संग जो है आपको धनवान भी बनाता है, और सत्संग जिसको नहीं मिला तो उसका धन उसके लिए ही विनाशकारी होता है। उसी धन से वो क्या क्या गलत काम करेगा। इसलिए सत्संग आपको धर्म भी सिखाता है। धन और धर्म का जोड़ा है। धर्म के बिना धन तुमको अंधेरे में भटका देता है, और धर्म की आंख है तो धन सही राह पर चलेगा। धन ऐसे है जैसे पैर, और धर्म ऐसे है जैसे आंख। आंख के बिना पैर कितने मजबूत हों, लेकिन तुम दौड़ोगे तो कुआं में गिर जाओगे, दौड़ोगे तो दीवार से टकरा जाओगे। और यदि आंख आपकी ठीक है, पैर कमजोर भी हैं, तो धीरे धीरे चलोगे लेकिन फिर भी सही राह पर चलोगे, मंजिल पर पहुंच जाओगे। इसलिए धर्म की आंख सही होनी चाहिए, ताकि आपके धन के पैर गलत राह पर ना जा सकें और आपका पतन ना कर सकें। हमारे गुरु महाराज बचपन में एक कथा सुनाते थे। आज मैं वो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था, प्रजापति, मिट्टी का काम करता था, और उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। तो कुम्हार जो था वो अंधा था, और जो धोबी था वो लंगड़ा था, और गांव में आग लग गई। तो कुम्हार अंधा था, आग से बचने के लिए भागता था, तो जिधर आग जल रही थी उसी तरफ घुस जाता था। तो धोबी की आंख तो ठीक थी, लेकिन लंगड़ा था, वो चल नहीं पाता था। तो धोबी बोला, अरे तू आग में जल जाएगा, उधर कहाँ भाग रहा है। तो उस कुम्हार ने कहा कि मैं अंधा हूं, मुझे दिखता नहीं, लेकिन पैर अच्छे, और तू लंगड़ा है, तेरी आंख अच्छी है। तो ऐसा करते हैं, मैं तुझको अपने कंधे पर बिठा लेता हूं, तो तू देख और रास्ता बता, और मैं मेरे पैरों से चलूंगा तो दोनों आग में जलने से बच जाएंगे। तो उस कुम्हार ने, जो अंधा था, उसने धोबी को अपने कंधे पर बिठा लिया, और धोबी लंगड़ा था, उसके पैर ठीक नहीं थे, लूला लंगड़ा। तो धोबी कंधे पर बैठा है, तो धोबी रास्ता बताता है कि बाएं मुड़ो, तो बाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ो, दाएं मुड़ गया, बोले सीधे दौड़ो, सीधे दौड़ गया। तो दोनों एक दूसरे की संगत करके आग में जलने से बच गए और सुरक्षित पार हो गए। याद रखना, धन और धर्म ऐसे ही हैं। ये धन ऐसे है जैसे अंधा व्यक्ति कोई हो, और धर्म ऐसे है जैसे कोई लूला लंगड़ा हो, और दोनों की जब संगत हो जाती है तब संसार में जिंदगी जीने में आनंद आता है, और दुखों की आग में जलने से तुम बच जाते हो। इसलिए जिनके पास में केवल धन ही धन है, धर्म नहीं है, वो भी बहुत दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी। रावण बहुत दुखी था, कंस बहुत दुखी था, धृतराष्ट्र बहुत दुखी थे, दुर्योधन बहुत दुखी था। क्यों? इनके पास तो धन बहुत था, लेकिन धर्म नहीं था, सत्संग नहीं था, भक्ति नहीं थी, इसलिए दुख था। और सुख के बारे में रामचरितमानस में एक चौपाई है सुख के लिए। सुख कहाँ मिलता है? तो बड़ी सुंदर चौपाई है।
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुखों की खान है। भक्ति में बहुत सुख है, लेकिन भक्ति मिलती कहाँ है? बिना सत्संग के भक्ति मिलती नहीं। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। और भक्ति से सुख मिलता है। और भक्ति को स्वतंत्र इसलिए कहा गया कि धनवान भी भक्ति कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। किसी प्रदेश का व्यक्ति हो भक्ति कर सकता है। ये तो श्रद्धा का विषय है, कोई भी श्रद्धा रख सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। और भक्ति में बहुत सुख भरा हुआ है, परंतु भक्ति सत्संग में ही मिलती है। सत्संग अगर छूट गया तो धीरे धीरे भक्ति भी तुम्हारी कम हो जाएगी। इसलिए बार बार सत्संग सुनना चाहिए। रोज रोज गुरु जी तो नहीं मिलेंगे। कल मैं गया था, एक गांव है यहाँ पास में, हमारे जो भक्त हैं मनोहर लाल बैंकर, उनके पावन घर में पधरौनी थी। तो पधरौनी गया तो उनके भतीजे और भाई लोग वो सब मिले। तो उन्होंने एक बात कही कि थोड़ा जल्दी ख्याल रखना। तो हमने कहा किस बात के? तो बोले पिपरिया में फिर आना है, इसी गर्मियों में नंबर फिर से लगा दो, सत्संग पुनः जल्दी मिलना चाहिए। तो मैं उनके मुखमंडल को देखा गौर से, तो हमने कहा कमाल है। उन्हीं की बसें चल रही हैं यात्रियों को लाने ले जाने के लिए, सत्संगी भाइयों बहनों को। उनके पास स्कूल भी है, सुंदर मकान है, सब है, लेकिन सत्संग में इतना इंटरेस्ट है कि फिर से सत्संग होना चाहिए। पिपरिया में दोबारा आपका जल्दी आगमन होना चाहिए। ऐसी उनके परिवार की इच्छा है, उनकी सबकी इच्छा है। हमारे हरि सिंह पटेल जी की भी इच्छा है कि बार बार यहाँ पर नंबर लगना चाहिए, हर साल एक बार तो होना ही चाहिए। और ये सत्संग जितना आपको मिलता रहेगा, आपका स्वभाव सुधरता रहेगा। ये स्वभाव बड़ा विलक्षण है। मनुष्य गरीबी से दुखी नहीं है, मनुष्य पैसे की कमी से दुखी नहीं है, मनुष्य अपने स्वभाव की गलती से दुखी है, अपनी आदतों से दुखी है, अपने गुस्सा के कारण दुखी है, मनुष्य अपने लालच के कारण दुखी है। मनुष्य का दुख उसके पास से ही पैदा होता है और सत्संग उसके स्वभाव को बदल देता है, आदत को सुधार देता है, तो जिंदगी में सुख आ जाता है। ये सत्संग काम करता है। कभी कभी एकांत में 10 मिनट का समय निकाल कर बैठना और ध्यान करना, आत्मावलोकन करना, आत्म अन्वेषण करना, स्वयं के बारे में विचार करना। अभी तक तो तुम सोचते रहते हो कि मैं पत्नी के कारण दुखी हूँ, पति के कारण दुखी हूँ, भाई के कारण दुखी हूँ, पिताजी के कारण दुखी हूँ, जमाई के कारण दुखी हूँ, पड़ोसी के कारण दुखी हूँ। लेकिन गहराई से मन में सोचना कि आपके अंदर वह कौन कौन कारण है जिसकी वजह से तुम इतना दुख भोग रहे हो। जब तुम अपने भीतर पकड़ोगे जाकर के और उसका सुधार शुरू कर दोगे, तब तुमको लगेगा कि मुझे भी गुस्सा ज़्यादा आती है, मुझे भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तब तुम पकड़ोगे कि हमारे अंदर भी आलस्य है, हमको आलस्य अपना दूर करना चाहिए। तब तुम अपने अंदर गलती को पकड़ोगे कि मैं भी गुटखा खाता हूँ, ये मुझको नहीं खाना चाहिए। कितनी महिलाएं भी पान तमाकू खूब खाती है, मुंह में कुछ न कुछ डाले रहती है, कुछ नहीं मिलेगा तो सुपारी डाल देगी, सुपारी भी न मिले तो घर में प्याज काट के डाल देगी मुंह में। कुछ न कुछ खाती रहती है, कुचुर पुचुर कुचुर पुचुर। और मैं तो निवेदन करूंगा, ये कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दांत साफ होना चाहिए,
जब तुम हंसो और मुस्कुराओ तुम्हारे दांत दूध जैसे चमकने चाहिए, मोती जैसे चमकने चाहिए, दांत देखने में सुंदर लगने चाहिए। कितने लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो उनके दांत ऐसे दिखते जैसे भैंस का गोबर वही गोबर कलर है, न जाने क्या क्या उसमें लगा हुआ है, पान तंबाकू पुड़िया का सब गंदगी कचड़ा। ये दांतों की सुंदरता भी आपके प्रभाव को बढ़ाती है, इसलिए दांतों को साफ रखिए। नीतिकारों ने यहां तक कहा है कि जिसके दांत उज्जवल होते हैं, साफ होते हैं, वो कभी गरीब नहीं होता है, उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होने लग जाती है। और जिसके कपड़े साफ सुथरे होते हैं, मैले कपड़े नहीं रहते हैं, उसके ऊपर भी लक्ष्मी की कृपा रहती है। कुचेलिनम दंत मलोपधारिणम। और मैले वस्त्र पहनने वाले को और दांत मैले रखने वाले को शांति और संपत्ति ये दोनों उसका साथ छोड़ती है। इसलिए दांतों को उज्जवल रखो और अच्छी तरह से दातुन करो। और ब्रश करो न करो, नीम की दातुन करो। हाथ पर मंजन ले लो और मंजन भी बदल बदल कर करो। ऐसा नहीं कि एक ही मंजन घिस रहे हो जिंदगी भर, चेंज करो उसको। क्योंकि जो दांतों के अंदर के बैक्टीरिया हैं उस मंजन के केमिकल के साथ में जीना सीख लेते हैं, फिर वे ख़त्म नहीं होते हैं, वे भी अपने को उसके साथ एडजस्ट करते हैं। इसलिए मंजन चेंज करिए ताकि उनको नया केमिकल मिले जा करके, तो उन बैक्टीरियाओं का सफाया हो सके और आपके दांत सुरक्षित हो सके। ये चिकित्सा विज्ञान की बात है। और नीम की कूची बनाकर दातुन कीजिए तो आपके दांत बहुत सुंदर रहेंगे। कपड़े भी साफ सुथरा पहने, गंदगी बिल्कुल मत रखिए। अभी जिस घर में मेरा निवास है, श्री हरि सिंह पटेल साहब के यहाँ, मनोहर भैया के यहाँ, इतना घर साफ सुथरा है वो। मैं तो अंदर जाता हूँ रोज सुबह सुबह, परिक्रमा करके उतरता हूँ तो घर में बुला के ले जाते हैं 2 मिनट के लिए। बैठता नहीं, खड़ा रहता हूँ, बस आरती करते हैं मात्र, पूजन। तो वहाँ देखता हूँ सफाई, तो मैं सोचता हूँ मैं अपने चरण पादुका कहाँ उतार दूँ, यहाँ बाहर ही रख दूँ, क्या करूँ, इतनी सफाई। घर को भी साफ रखिए, आलस्य मत कीजिए। मुंह साफ रखिए, बालों को साफ रखिए, हाथ पांव साफ रखिए, दांतों को साफ रखिए, जीभ को साफ रखिए, आंखों को साफ रखिए और अपनी गाड़ी को भी साफ रखिए, साड़ी को भी साफ रखिए। कितनी महिलाएं नाक पोंछती हैं तो साड़ी में पोंछ लेती हैं। तो उनसे पूछो साड़ी में क्यों पोंछा, तो बोले इतनी कीमती चीज मार्केट में भी तो नहीं मिलती, ये स्पेशल कंपनी है हमारी बना रही है। साड़ी में मत पोंछना, दूर फेंको, पानी से सफाई करो। कितने पुरुषों को देखा नाक छिनक कर दीवार के गेट पर चिपका देता है, जब सूख जाती है तो बोर्ड चमक रहा है कि इस घर की नाक यहां चिपकाई जाती है। ये सब गंदगी दीवार में मत चिपकाना। पूरा फ्रेश, बर्तन भी ठीक से मांजिए, सामान को सेटिंग से रखिए। और ये मैं आपको शास्त्रों की लिखी हुई बात भी बता रहा हूँ, अपने जीवन की बीती बात भी बता रहा हूँ। मैं बहुत सफाई रखता हूँ, सेटिंग रखता हूँ, तो निरंतर इससे बहुत बड़ा विकास हुआ है मेरा, सिर्फ इसी से हुआ है और कुछ भी नहीं। मन की सफाई, तन की सफाई, कमरे की सफाई, कपड़े की सफाई, सामान की सफाई, गाड़ी की सफाई। गाड़ी में भी अगर कहीं धूल उल है, अपने ड्राइवर को बोलता हूँ यहाँ कपड़ा नहीं मारा तुमने क्या, मैं उतर जाऊंगा तो इसको फ्रेश कर देना, दोबारा आऊँ तो ठीक मिले, बिल्कुल फ्रेश। क्योंकि लक्ष्मी वहां निवास करती है जहां पर सफाई होती है।
दरिद्र वहां निवास करता है जहां पर गंदगी होती है। अभी भारत स्वच्छ अभियान चल रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान कहाँ अभियान में? भारत स्वच्छ अभियान है, लेकिन भारतीय लोग गंदगी का अभियान चला रहे हैं। केवल प्रधानमंत्री के कहने से भारत स्वच्छ होने वाला नहीं। भारत का बच्चा बच्चा जागना चाहिए, नर नारी जागना चाहिए सफाई के लिए। और सफाई से किसी को फायदा हो ना हो, तुम्हारा खुद का फायदा है। अपने रजाई गद्दे भी साफ रखो, सेटिंग से रहो, और मन को भी निर्मल रखो। अगर मन आपका साफ है, मन निर्मल है, तो क्या होगा आपको पता है, मुझे पता है, मैं बताता हूं। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। गाओ माताओं बहनों। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वाह वाह, समझना बहुत गहरी बात है ये। आज तो बहुत आनंद आया है। क्यों? क्योंकि पाछे पाछे हरि घूम रहा है, तुम आगे आगे जा रहे हो। कबीर मन निर्मल भया। और मन की निर्मलता सुख की चाबी है। पवित्र मन हमेशा खुश रखेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये रामायण की चौपाई है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आइए श्री ठाकुरदास नागवंशी जी विधायक साहब। छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन को निर्मल, हृदय कमल, आंखें सजल, जीवन धन्य हो जाएगा। मन मंदिर हो जाए, तन तीर्थ हो जाए। और श्रोताओं को बैठने की जगह ना हो तो उनको मंडप के बाहर खड़े रहने दें। खड़े रहेंगे तो भी ठीक है, कम से कम सुनते तो रहेंगे। ध्यान से सुनो, खड़े खड़े भी सुन लो। और हिलना डुलना मत। घर की फिक्र छोड़ो, मार्केट की फिक्र छोड़ो, दुकान उकान सब बंद करो। दुकानदार का जीवन भी सेंट्रल जेल है पूरा, रोज बेचारा खोल के बैठा रहता है। मैं रायबरेली में गया था, जहाँ से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती है। तो एक डॉक्टर साहब के दुकान पर रुका, तो उन्होंने दुकान का शटर लगा दिया। तो 10-20 लोग मेडिकल में दवा लेने के लिए बैठे थे। बोले दवा दे दो तब बंद करो। बोले हमको खुद दवा लेनी है गुरुजी से, ज्ञान की दवा लेनी है। खींच दिया, शटर बंद कर दिया। अरे हमने कहा डॉक्टर साहब दवा दे दो इनको। बोले गुरुदेव जिंदगी भर दवा दिया हूँ सबको, और हमको तो शांति मिली नहीं है। अब ग्राहक टूटे चाहे फूटे हम बंद कर देंगे। बंद कर दिया। बोले आप आइए हमारे साथ घर पे चलिए। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आपके ग्राहक टूट जाएंगे तो? बोले गुरुदेव इन ग्राहकों के लिए जिंदगी को सेंट्रल जेल नहीं बनाऊंगा। आप मुश्किल से आधा घंटे के लिए आए हैं, मैं सत्संग सुनूंगा, सेवा करूंगा। बंद कर दिया। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आपकी हस्ती वैसे भी कमज़ोर है,
छोटे डॉक्टर हैं आप, और फिर ये शटर लगा दिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब आपकी कृपा से हो जाएगा। 3 एकड़ जमीन है, छोटा सा मेडिकल स्टोर है। 1 साल के बाद फोन आया कि बड़ा लड़का इंजीनियर हो गया है, दूसरा MBBS डॉक्टर बन गया है, और तीसरा BTech इंजीनियर हो गया है। और गुरुदेव अब महीने में 3.5 लाख रुपया वेतन आ रहा है, सब पैसा। अब आप बताओ क्या करना है। तो मैंने कहा अपने चलने के लिए गाड़ी ले आओ डॉक्टर साहब। तो बोले मुझे जाना तो कहीं है नहीं। हमने कहा सत्संग में तो आना है। बोले तो ले लेता हूँ, स्कॉर्पियो गाड़ी ले आए। सत्संग में आना होता तब उसी से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि सत्संग जो सुना उसके पुण्य प्रताप से मेरे 3 बेटे टॉप कर गए। अब मेडिकल खुले न खुले कोई लफड़े की जरूरत नहीं है। मैं दुकानदारों से भी कहूँगा, इतना अच्छा सत्संग यहाँ चल रहा है, अपनी दुकान को सेंट्रल जेल बनाकर पड़े मत रहना। 2 घंटे उसको बंद कर देना और आकर के सत्संग सुनना, तो ग्राहक आएगा तो वो भी सत्संग में ही चला आएगा। और लिख के लगा देना कि मैं सत्संग में गया हूँ, 2 घंटे बाद आऊँगा, आप भी सत्संग में चले आइए। इतना ज्यादा टेंशन क्यों पालते हो? और दुकानदारों से एक चीज और कहूंगा, ऑफिशियल वर्कर और दुकानदार, कि आधा घंटा समय निकाल करके सुबह सुबह तेज चाल में पैदल चलें और परिक्रमा करें, गुरु का नाम लेकर, इष्ट देव का नाम लेकर, और आधा घंटे योगा करें। 1 घंटे इस शरीर को सुधारने के लिए जरूर दीजिए, अन्यथा आपका शरीर बहुत बीमार हो जाएगा। शुगर और टेंशन सब आपको घेर लेगी। और आप अगर इतना कर लिए 1 घंटा, तो 23 घंटे शरीर से कितना ही काम लो, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। और महिलाओं को तो 1 घंटा शरीर के लिए रोज देना चाहिए। जो खेती बाड़ी का काम महिलाएं नहीं करती हैं, घर में केवल पूड़ी कचौड़ी बनाती रहती है और सेवई खीर बनाती हैं, 1 घंटे के लिए आधा घंटे योगा कीजिए, आधा घंटे अपनी छत के ऊपर तेज चाल में पैदल चलिए, गुरु का नाम लीजिए। कल से प्रारंभ कर दीजिए। जो आप कहती हैं कि ये रोग वो रोग, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, दर्द वर्द सब खत्म। और गर्म पानी से स्नान करना बंद कर दीजिए, कभी मत स्नान, गर्म पानी से हाथ भी मत धोइए। अभी इतनी ठंडी में मैं 10 घरों में जाता हूँ पधरौनी, 10 घरों में जाकर के ठंडे पानी से ही चरण धोता हूँ, गर्म पानी से नहीं। गर्म पानी आपके ब्लड को रिएक्शन कर देता है, एकदम गर्माता है पैर को, फिर हवा लगती, फिर ठंडा होता है। ये ठंडी गर्मी के रिएक्शन में आपको बीमारी आ जाती है। इसलिए मीडियम पानी से स्नान करो, बहुत गरम गरम पानी से नहाना बंद करो, अन्यथा आपको गठिया की बीमारी हो जाएगी, जॉइंट दर्द शुरू हो जाएगा। और गरम गरम पानी से स्नान करने से आपका शरीर 50 साल की उम्र के बाद बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आज से सभी सुन लेना, गर्म पानी से स्नान करने में अच्छा तो सबको लगता है, गुनगुना गुनगुना, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं है। और गरीबी हो तो गरीबी को स्वीकार कीजिए, अमीरी है तो अमीरी को संभाल कर रखिए, और छोटा मकान हो तो उसको भी साफ सुथरा सेटिंग करके रखिए, और अच्छा मकान हो तो उसको भी सेटिंग करके रखिए, लेकिन उसमें संतुष्ट रहिए। टेंशन मत कीजिए कि मेरे पास मकान नहीं, दुकान नहीं, ये नहीं, वो नहीं। जो है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं है उसके लिए परिश्रम करते रहिए, वो भी सब प्राप्त हो जाएगा, लेकिन चिंता बिल्कुल मत कीजिए। कभी पैदल चलना पड़े तो मन में सोचना, कम से कम हमारे पास में पैर तो अच्छे भगवान ने दिए हैं, गुरु जी ने दिए हैं। और कभी साइकिल से चलना पड़े तो सोचना कि कम से कम पैदल से तो साइकिल अच्छी है, जल्दी पहुंच जाएंगे। और साइकिल चलाना पड़े तो समझना घुटनों का व्यायाम हो रहा है।
और कभी मोटरसाइकिल से चलने का अवसर मिल जाए तो सोचना साइकिल वालों से बेहतर होगा। और कभी कार में बैठने का मौका मिल जाए, 800 आल्टो कार छोटी, जिसको आजकल लोग कहते हैं ये सबसे थर्ड कार है, लेकिन उसमें भी सोचना कि मोटरसाइकिल से तो अच्छी है, कम से कम धूप नहीं लग रही, धूल नहीं लग रही, और कम से कम हमारे ऊपर पानी बरसता तो हम भीगते नहीं हैं, मोटरसाइकिल से अच्छी है। और कभी एरोप्लेन में उड़ने को मिल जाए तो सोचना कि राम राम सत्य है, सीता राम मुक्ति है। हाँ, एरोप्लेन तो खतरनाक है, उसमें एक ही बार एक्सीडेंट होता, दोबारा नहीं होगा तुम्हारा, सब फाइनल काम हो जाता। अभी मैं हांगकांग गया था तो वहाँ पहाड़ों के ऊपर जब निकलता था तो मौसम खराब था, तो खड़खड़ 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 खड़खड़, तो मैंने कहा थोड़ा धीरे चलाओ। मैं जब हवाई जहाज में बैठता हूँ तो पायलट से भी मिल लेता हूँ और उसमें जो कर्मचारी उनसे भी सबसे प्रेम बना लेता हूँ, पहला काम यही करता हूँ। और इंजन में ज़रूर झांक लेता हूँ, झांकने नहीं देते वो लोग, पर व्यवहार बना के झांकता हूँ कि इंजन कैसा है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ पायलट को कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखने में भी सुंदर हैं और लगता है चलाएंगे भी सुंदर, थोड़ा धीरे चलाना शांति से। पहले से सेटिंग बना लो, नहीं पलट पलटा देगा तो क्या फायदा। तो उसको बोल देता हूँ। तो खड़खड़ खड़खड़ होता था, तो मैंने कहा क्या बात, बोले मौसम बिगड़ा है और पहाड़ हैं ऊंचे नीचे। तो हमने कहा ये तो बैलगाड़ी जैसे खड़खड़ाता है। तो बोले कि गुरुदेव गिरेगा नहीं, आप चिंता मत करो। तो मैंने कहा ठीक है, हवाई जहाज में भी बैठने का मौका है, एरोप्लेन में बैठकर चलो, लेकिन जीवन को प्लेन ही रखो। हम जब एरोप्लेन में जाते हैं तो वहाँ हमारे जैसे मॉडल का कोई बिरले मिलता है, झोला, हम दो रहते हैं, दो संत रहते हैं, और एकदम देसी मॉडल, साधु वाला मॉडल। तो लोग देखते हैं हमारी ओर तो सोचते हैं कि ये कैसे है। तो कोई न कोई एक दो एरोप्लेन में ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं आपका टीवी में प्रवचन सुनता हूँ, और बाकी पूछते हैं आप किस पंथ से हैं, कहाँ से हैं, किस देश के रहने वाले हैं। तो हमने कहा मैं तो विदेशी हूँ। बोले विदेश में कौन देश? हमने कहा विदेश ही देश है। और जब उनसे बात करता हूँ तब उनको लगता है कि ये तो बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति है कोई, और जब तक बात नहीं करता हूँ उनको लगता है कि ये तो बेकार वाले आदमी हैं सब। एरोप्लेन की यात्रा हो लेकिन जिंदगी प्लेन होनी चाहिए। कार में चलो पर अहंकार में ना चलो, और पैदल चलो लेकिन तुच्छ भाव मत रखो। ये भाव रखो कि पैदल चलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। कभी पैदल चलने को अवसर मिल जाए 15-15 किलोमीटर भी चल लेना, घबराना मत। और पैदल चलना, भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास की यात्रा को पैदल ही तो किया था, पैदल चलते थे। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कल से तुम पैदल ही चलना शुरू कर दो, पता चले कि यहाँ से भोपाल 6 दिन में पहुँचो जाकर। समय योग के अनुसार हर परिस्थिति में अपने आप को समझा कर रखो, खुश रहने का अभ्यास करो। जैसा पुत्र मिला है उसको संभाल कर समझा करके और उसके साथ में अपने आप को एडजस्ट करो। जिस तरह की तुम्हारी पत्नी है, अब वो ऐसा कोई साइकिल थोड़े जो रोज चेंज कर दो, उसको संभाल कर समझा कर उसके साथ गम खा करके उसको एडजस्ट करो, क्योंकि आपके भाग्य में वैसी ही पत्नी है। अगर आप दूसरी लाओगे उसी मॉडल की मिलेगी, तीसरी लाओगे उसी मॉडल की मिलेगी। मॉडल वही रहेगा, शक्ल चेंज होगी, अकल वही रहेगी। इसलिए ये तुम्हारे भाग्य में सुनिश्चित थी। जैसा पति मिला है उसको संभाल कर समझा कर, ज्यादा उलझाव मत बढ़ाइए।
तालमेल बिठाने की कला भी सीखो। और सत्संग अपने मोबाइल में डालकर रखो। सत्संग की मेमोरी कार्ड बन चुके हैं जिनमें 50-50 घंटे का प्रवचन है। यहाँ दुकानों पर प्राप्त हो जाते हैं। मेमोरी कार्ड डालिए अपने मोबाइल में, ज्यों ही टाइम मिले बटन दबाइए और प्रवचन सुनिए। भजन भी सुनिए, भजन से भी आपको शांति मिलेगी। और दूसरों को सम्मान देना सीखो, अपने अपमान को सहना सीखो, मन को शांत रखना सीखो। शांति बाजार में नहीं मिलती है, शांति आपके प्रेम व्यवहार से प्राप्त होती है। गम खाना भी सीखो। मौन सीखना है तो शत्रुघ्न से सीखो। भाई की सेवा सीखनी है तो लक्ष्मण से सीखो। भाई से प्रेम करना सीखना तो भरत से सीखो। और सत्य की राह पर चलना सीखना है, पिता की आज्ञा का पालन करना सीखना है तो राम से सीखो। और पति के पद चिन्हों पर चलना सीखना है तो सीता जी से सीखो। और पति को जिद करके परलोक पहुंचाना सीखना है तो कैकेयी से सीखो। और घर घर में आग लगाना सीखना है तो मंथरा से सीखो। मंथरा बहकाती है। और ये मत सोचना कि अयोध्या की एक मंथरा मर गई तो मंथरा सब खत्म हो गई। गांव गांव में 10-10 मंथरा है। मंथरा की कमी नहीं है। और लेडीजों में तो मंथरा है ही, पुरुषों में भी मंथरा है। और साधुओं के बीच में भी मंथरा, राजनेताओं में भी मंथरा, बिजनेस के बीच में मंथरा। मंथरा की कमी नहीं है, एक दूसरे को बहकाने वालों की कमी नहीं है। ये बहकाने वालों के लिए संसार बहुत नरक बन गया है, उन्हीं के कारण से। तुम्हारी पत्नी ठीक ठाक काम कर रही है, पड़ोस की कोई महिला आती है तो कहती तुम दिन रात क्यों मरती हो? अरे ससुराल में आई थोड़ा ठाठ बाट से रहो। क्या कोई यहाँ लेबर बनकर आई हो? दिन रात जर मर रही हो, तुम तो बैल बनी रहती हो। आराम करो। बस उसके दिमाग में बैठ गई बात तो दूसरे दिन फिर पाँव में रंग, नाखून में रंग, ओंठ में रंग, बालों में रंग, गाल में रंग, रंग में रंग, पूरा परिवार तंग और बैठी है। अब काम करना बंद कर दिया। पति भी सोच में पड़ गया, ये मामला क्या हो गया। पड़ोसी ने इंजेक्शन मारा है, सब रंगा रंग। अभी मैं दिल्ली गया था तो एक महात्मा के आश्रम गया तो महात्मा थोड़ा जोशीला था। मैं तो उसके प्रेम में ही गया था। हाँ, यही लोग फंस गए उसके जोश में, हंस रहे। मैं तो सावधान सावधान तो मेरे शिष्य भी रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ हो जाता है। तो मैंने महात्मा को 5100 रुपये दक्षिणा दिया। मैं मेहमान गया था, मैंने उसको दिया क्योंकि वो थोड़ा कमजोर थे। तो बोले इतनी रात में देर को क्यों आए? तो मैं मुस्कुरा दिया। बोले हम गेट खोलते ही नहीं हैं 10 बजे रात के बाद। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले कोई बात क्यों नहीं, 11 बज गए रात के, कोई बात नहीं। बोले आओ बैठो। अच्छा, तो मैं बैठ गया। तो फिर मेरे पैर दबाने लगे। उनकी उम्र 70 साल और मैं उनसे बहुत छोटा। मैंने हाथ पकड़ा, हमने कहा पैर मत दबाओ। तो बोले तुम थक गए होगे। हमने कहा जितना आने में नहीं थके उससे ज़्यादा तुम्हारी बातों में थक जाएंगे। बोले भोजन बनाकर खाना पड़ेगा। तो मैं डर गया उनको। मैंने संत से कहा बना लो, नहीं तो और गर्म हो जाएंगे कहीं। अब रात में 11 बजे कोई भोजन खाने बनाने का टाइम है। तो संत जी ने बनाया। अब संत जी से भूल हो गई तो आटा की बोरी खुली छूट गई।
तो दोबारा जब 6 महीने बाद पहुंचे तब उनको डांटा कि वो आटक बोरी खुली छोड़ा था, उसमें चूहा बैठ गया था। तो हमने कहा कोई बात नहीं महाराज। बोले ये आश्रम में आपको दे देता हूं। तो मैंने अपने संतों की ओर देखा तो एक संत ने हाथ हिलाए, बोले गुरुदेव मत लेना क्योंकि ये हमको मारेगा भी। तो उनके पास में एक एसी रूम था, बोले इसमें आप रहोगे। मैंने कहा साहब मैं एसी में रहता नहीं हूँ, मैं इधर अलग रहूँगा बरामदे में, मैं एसी का हवा नहीं खाता हूँ ज़्यादा। बोले नहीं इसी में रहना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो। तो उसमें गए तो हमारे संतों ने सोचा, मैंने कहा थोड़ा कम कर दो एसी, ठंडा ज़्यादा करता है। तो रिमोट को चलाया तो कुछ गड़बड़ हो गया, एसी बंद हो गया। तो वो बहुत गर्म हुई। तो मैंने कहा बाहर की गर्मी उतना पसीना नहीं निकलती है, लेकिन आपका दिमाग गर्म जितना उससे ज़्यादा पसीना निकल रहा है। तो फिर उनको शांत किया मैं सब गम खा लिया, गम भी खा लेना चाहिए, और प्रेम कर लिया। तो वे हमारे पास बैठकर बोले कि हम बहुत दुखी हो जाते, हमें गुस्सा बहुत आता है, आपने इतना सह लिया। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक चेला यहाँ रहता था, तो ये पड़ोसी आदमी रहता, इसने बहका दिया तो चेला भाग गया। तो हमने कहा आपके पड़ोस में मंथरा रहती थी, आप बचा ही नहीं पाए अपना चेला। अब उनके चेले को किसी ने बहका दिया, पड़ोसी ने, वो भाग गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपको कोई बहकाने के लिए आए लेकिन आप बहकना मत, आप कोई जानवर थोड़े हैं, खुद विवेक कीजिए। आप अपने परिवार को संभालना है, तुमको अपनी व्यवस्था देखनी है, अपना लाइफ भी देखना है। किसी के कहने बहकाने में कैसे आ जाते हो? कोई जानवर भी बहकाने में नहीं आता है किसी के, कोई चिड़िया भी बहकाने में नहीं आती है। तुम इंसान होकर, इतना पढ़े लिखे होकर के बहकाने में कैसे आ जाते हो? और याद रखना, जो दूसरों के बहकाने से बहक जाता है उसकी दशा कैकेयी जैसी होती है, उसको विधवा होना पड़ जाता है। इसलिए बहकना मत, अपने घर को शांति से चलाओ। तो आइए अब हम तुमको बताएंगे वह 6 बातें जिनसे घर में सुख आता है। वही बताना है ना, तो सीधे बैठ जाओ थोड़ा। आज फिर पूछना चाहता हूं, विधायक पिपरिया श्री ठाकुरदास नागबंशी जी बड़े संतोषपूर्वक पीछे बैठे हैं। धीरे धीरे चुप्पे चुप्पे आगे आ जाओ। अच्छा वही ठीक है, ठीक बिल्कुल निशाने पर हैं आप। धन्य हो, खड़े हो जाओ विधायक जी, थोड़ा हाथ जोड़ो सबको, ताली बजा दो सब लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका विधायक बहुत सीधा साधा है, लेकिन विधायक होशियार है। हमें चौथा दिन आज है, लेकिन ये नहीं कहा मेरे घर भी आना। और इसीलिए दूर बैठता है कि निकट में कहीं चुंबक लगा दिया तो घर ले जाना पड़ेगा। पूर्व विधायक श्री अर्जुन पलिया जी, उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। खड़े हो जाओ, हाँ जोर से ताली बजाओ। वाह वाह, थोड़ा मुस्कुरा दो। ठीक, बहुत अच्छे हैं। पूर्व वाले भी अच्छे हैं और पश्चिम वाले भी अच्छे हैं। दोनों विधायकों को व्यास गादी शुभकामना करती है, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और परिवार में शांति रहे, ऐसी उनके लिए शुभकामना है। सद्बुद्धि रहे, समाज की अच्छी सेवा कर सके। तो 6 बातें अब बताने जा रहा हूँ जो विदुर जी ने महाराजा धृतराष्ट्र को बताया। अनर्थकम
विप्रवासं गृहेभ्यः पापैः सन्धि परदाराभिमर्शम् अस्तैन्नं पैशुनं मद्यपानं च न सेवते यश्च सुखी सदैव। नंबर 1 अर्थ कहूं कि आप समझ गए। अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ूं, अर्थ न बताऊं, और आपकी इजाजत हो तो इसको विस्तार करूं। मैं जल्दी बोलो, विस्तार करूं? तुम बोलो ना, इधर विस्तार से सुनाओ। और अर्थ ना मालूम हो तो इज्जत का सवाल भी तो है। ऐसा कहो कि जैसी आपकी इच्छा। कभी कभी अर्थ ना मालूम हो तो तुम इज्जत तो बचाने दो हमको, और तुम जिद कर दोगे अर्थ बताना ही पड़ेगा तो हम क्या करेंगे फिर? बता देता हूं। सब गुरुदेव के आशीर्वाद से अर्थ मालूम हो जाएगा। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, जो बिना अर्थ के, बिना जरूरत के, बिना आवश्यकता के, बिना कारण के अपना घर छोड़ करके बाहर घूमने के लिए नहीं जाता है, फालतू चक्कर नहीं काटता है, समय को बर्बाद नहीं करता है, व्यर्थ में घूमता नहीं है, किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के ही घर छोड़कर निकलता है और किसी आवश्यक कार्य के लिए ही घर का त्याग करके बाहर जाता है, विदुर जी कहते हैं उसके घर में सुख का निवास रहता है, शांति रहती है। आज से संकल्प ले लेना, अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, बिना जरूरत के घूमने के लिए कहीं मत जाना, अपने घर में रहना। बहुत बड़ा उद्देश्य हो, और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सूचना, जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था तब तक तुम्हारा घर तुम्हारा मायका था, अब विवाह हो गया अब तुम्हारा घर तुम्हारी ससुराल है। इसलिए ससुराल को बार बार छोड़ करके मायके के चक्कर मत काटना, अन्यथा तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा। अपने घर को संभालो। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि, और दूसरा लक्षण, जो लोग पापियों से दोस्ती नहीं करते, दुष्टों से प्रेम नहीं रखते, वे लोग सदैव सुखी रहते हैं। जैसे चींटी जलती हुई लकड़ी से दोस्ती करती है तो लकड़ी के साथ स्वयं चींटी भी जल जाती है, और जब चींटी फूल से दोस्ती करती है तो फूल के साथ भगवान के ऊपर चढ़ जाती है और भगवान को भोग जो लगाया गया उसको भोग लगाती है। तो पापियों की संगत ना हो। रावण का साथ विभीषण ने छोड़ दिया था तो विभीषण बच गए, और रावण का साथ कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, मेघनाद ने नहीं छोड़ा तो वे रावण से पहले ही मार दिए गए। याद रखना, पापी के संगत करने से तुम पहले मारे जाओगे, पापी तो बाद को मरेगा। इसलिए पापी की संगत नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहो। पुण्य आत्माओं से दोस्ती कीजिए, पवित्र आत्माओं से संबंध कीजिए। विभीषण जाकर के भगवान श्री राम से प्रेम करते हैं, विभीषण की रक्षा हो जाती है। पापई संधि परदाराभिमर्शम, और आपका मन चंचल ना हो। तीसरी बात है, जिसके साथ में विवाह किया है उसके साथ में मन आपका पूर्ण रूप से प्रेम में डूबा रहे। आपका मन इधर उधर चंचलता न करे,
ऐसे घर में सुख निवास करता है। पर दाराभिमर्शम, जो पराई स्त्रियों की तरफ आकर्षित नहीं होते, जो पर पुरुषों में आकर्षित नहीं होते हैं, उनके घर में सुख का निवास रहता है। एक छोटी सी कथा सुनो। किसी गृहस्थ के घर में एक बेटा था। बेटा धीरे धीरे जवान हो गया। तो बाप ने बेटे से एक दिन कहा कि बेटा तू विवाह कर। तो बेटे ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको देख चुका हूं, आपने विवाह किया तो बहुत झंझट है, हम ऐसे रहेंगे। तो बाप ने कहा ये आगे वंश कैसे चलेगा? बोले मेरा वंश बंद हो जाएगा, बाकी लोगों को चलता रहेगा। तो बोले मेरा नाम खत्म हो जाएगा। बोले नाम तो संसार में पिताजी अच्छा काम करने वालों का रहता है, बाकी बेटे से किसी का नाम नहीं रहता है। बेटा थोड़ा समझदार था, बाप भी ठीक था, और बाप का धर्म होता है बेटे बेटी का विवाह करना। तो बाप ने उसके मित्रों से कहा तुम ही कुछ कहो, इसके समझ में आ जाए, विवाह कर ले। दबाव डलवाया। बेटे की मां से कहा कि तू भी समझा दे, 25 साल उम्र हो गई, समय निकल जाएगा। तो मां ने रात में समझाया कि बेटे तेरे पापा बहुत परेशान हैं, तू शादी कर ले। तो बेटे ने कहा कि पापा परेशान तो हैं ही, और मैं शादी करूंगा तो मैं भी परेशान रहूंगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा, मैं बस सादा जीवन। त्याग में सुख है, पर त्याग से कोई बहुत ही सौभाग्यशाली रह पाता है, बहुत सुख है इसमें। सवेरा हुआ, बाप ने फिर बेटे को बुलाया और कहा कि तेरा क्या इरादा है बता, तू मानता क्यों नहीं, शादी तुझे करना पड़ेगा। तो बेटे ने कहा कि पिताजी जिद मत करो और तंग मत करो, मैंने एक बार बता दिया, 100 बार बता दिया, मैं शादी वादी नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे ही शांति से रहूँ। तो बाप ने हाथ पकड़कर झकझोर डाला और कहा कि तू पागल है क्या? तो उसने कहा पिताजी बाप से बात लड़ाना भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए बात बढ़ाना भी अच्छा नहीं आपको, कि आप पागल है क्या और तू क्या, ये सब फालतू मत पूछो। बाप ने कहा तेरे को विवाह करना पड़ेगा। तो उसने कहा जब ज़्यादा तुम परेशान करते हो, चलो ठीक है, सामने जो पड़ोसी रहता है इसकी लड़की के साथ में विवाह कर सकता हूँ। बोले उसकी लड़की के साथ तो कभी नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले वो लड़की तेरी बहन है। बोले मेरी बहन? कहते मेरी बहन तो मेरे घर में रहती है। बोली क्योंकि उसकी लड़की की माँ से मेरा गलत संबंध है, इसलिए तेरी बहन लगती है, उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। तो उस लड़के ने कान पकड़ा, बोला कि अब मैं किसी के साथ नहीं करूँगा, सबको बहन ही मान लेता हूँ। रात में माँ ने बुलाया कि तेरी समझ में कुछ आया, तेरे पापा इतने विचलित हैं, तू मानता क्यों नहीं? उसने कहा मैंने आज पापा को डिसीजन दे दिया कि सामने जो पड़ोसी उसकी लड़की से विवाह कर सकता हूँ। तो बोले तो कर लेना। बोले पापा ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि वो लड़की तेरी बहन लगती है क्योंकि उसकी माँ से मेरा गलत संबंध है। तो माँ ने कहा कि तेरे पापा को ज्ञान ही नहीं, पता नहीं, तो उसी लड़की से विवाह कर ले, क्योंकि तू इस पापा का है भी नहीं, तो दूसरे पापा का है। पूरा मम्मी पापा दोनों भ्रष्ट है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसको कहते हैं परदाराभिमर्शम।
आपकी संतान कोई दिव्य आत्मा का तुम्हारे द्वारा जन्म और विवाह करना सभ्यता और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत सुसंस्कृत परिवार की बेटी को ले आना, दहेज के लालच में मत पड़ना, पैसे के लालच में मत पड़ना, और शरीर से सुंदर हो बेटी या शरीर से कम सुंदर हो पर स्वभाव से सुंदर हो, विचारों से सुंदर हो, ऐसी बेटी को अपने घर लाना। आपके घर को वो बेटी स्वर्ग बना देगी, स्वर्ग बना देगी। और जिसको पति बनाना है केवल उसके रूप रंग को मत देखना और उसकी बहुत हायर एजुकेशन को भी मत देखना, उसके नेचर लेक्चर को देखना, उसके करैक्टर को देखना और फिर उसके साथ में विवाह करना। और यदि विवाह करने की इच्छा ना हो तो संत हो जाना। संत बनना बहुत शुभ है, मेरे जैसे संत बनना, लफाड़िया संत मत बनना। कितने संत लोग भी ऐसे हैं कि साधु और साधुनी साथ साथ घूम रहे हैं। इस साधु बनने से कोई फायदा ही नहीं हुआ तुम्हारा। तुम गलत करो ना करो लेकिन तुम्हारे नाम पर भी कलंक न लगने पाए। इसलिए यहाँ पर कोई सेल्फी फोटो लेता है तो मैं कहता हूँ सेल्फी मत लेना, दूर से लो। क्योंकि सेल्फी में तुम फोटो लोगे फिर व्हाट्सएप पर डाल दोगे तो कोई देखेगा तो कहेगा गुरुजी इतना सट के कैसे खड़े हैं इनके पास, और मैं सट के हूँ नहीं, तुमने दूर से सटा दिया, वहाँ से सेल्फी मार दिया। अपने गुरु की गरिमा और मर्यादा और सम्मान का भी ध्यान रखना। कितने अच्छे हम हों लेकिन समाज की नजरों में भी अच्छे रहना चाहिए, समाज संदेह भी न कर सके। और संत का दर्जा तो भगवान से भी ऊंचा दर्जा है। संत के सामने तो भगवान भी छोटा है। भगवान खुद कहते हैं कि संत तुम्हारे भाग्य को अगर कोई बदल सकता है तो संत बदल सकता है, मैं भी नहीं बदल सकता। एक बार आज सुनाऊं कि कल सुनाऊं, एक कथा है। लक्ष्मी जी से और एक संत में चर्चा हो गई। किसी राजा के घर में एक बालक का जन्म होने वाला है। संत मुख्य द्वार पर जाकर के आसन लगाकर बैठ जाता है। संत देखता है रात में 12 बजे कोई अंदर प्रवेश कर रहा है। पूछा तुम कौन हो? तो उत्तर आया कि मैं विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी देवी हूं। अंदर क्यों जा रही है? तो उन्होंने कहा कि जो नया बालक जन्म ले रहा उसका भाग्य लिखने जा रही है। तो संत ने पूछा क्या लिखोगी? बोले उसके भाग्य में वो घास छीलने वाला औजार जिसको खुरपा बोलते वो है, और घास को बांधने वाला रस्सी का सिस्टम है, यही उसको मिलेगा, यही लिखूंगी। तो संत ने कहा नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसके भाग्य में मैं भी उसके जन्म उत्सव में शामिल हुआ हूँ। आज जन्म होने वाला है, मैं संत हूँ और इस घर से मेरा प्रेम है, तो उसके भाग्य में राजपाट लिख दो जाकर, इतना बीच में चेंज कर दो सलाह से। तो लक्ष्मी ने कहा नहीं मैं चेंज करूँगी।
बोले जाओ चेंज करके लिख देना। जब लक्ष्मी वापस लौटी तो संत ने पूछा क्या लिखा भाग्य में उसके, तो बोले वही बस घास छीलने वाला खुरपा और घास ढोने वाली वो डलिया वो लिख दिया। तो संत बोला ठीक है, जिद करके माना नहीं तुमने, हमने कहा था मैं देखूंगा, मैं उसके भाग्य में राजपाट लिख रहा हूं और मैं उसके भाग्य को बदलूंगा। लक्ष्मी ने कहा मैंने जो लिख दिया वो अकाट्य है। तो संत और उनमें चर्चा हो गई। संत ने विष्णु भगवान का ध्यान लगाया। जब भगवान का ध्यान लगाया और ध्यान में भगवान दिखाई दिए तो भगवान से कहा इसके भाग्य को चेंज करना है। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी लिख कर चली गई, अब चेंज होना तो कठिन है, क्योंकि लक्ष्मी जी की बात कट जाएगी तो हमारे घर में डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो लक्ष्मी को भगवान भी थोड़ा समझकर बात करते हैं। तो संत ने कहा कोई बात नहीं। संत वहां से उठा और अपने साधना में चला गया जहां उसका आश्रम था। साधना किया लेकिन चिंतित रहा, सोचता रहा ये कैसे होगा, एक राजपुत्र होकर के इसके भाग्य में घास छीलने वाला खुरपा और घास ढोने वाली डलिया कैसे मिली इसको। वो बालक 1 साल का हो गया। धीरे धीरे पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया और राजपाट छीन लिया और इस राजा को रानी को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और दासी उस छोटे बच्चे को लेकर भाग गई। जब सूचना मिली उस संत को कि ऐसा ऐसा घटना हो चुकी है, तो संत ने फिर अंतर ध्यान लगाया, सोचा वो बालक कहाँ गया, फिर ये तो पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। तो उसके ध्यान में आया कि वो बालक दासी लेकर भाग गई है, नदी के तट पर झोपड़ी डालकर वहां रहता है और धीरे धीरे उस बालक की उम्र 16 साल की हो चुकी है और दासी मर चुकी है। संत ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते वहां पहुंचा तो देखा कि उस झोपड़ी में वो बालक सो रहा है। तो संत ने बालक को जगाया और कहा कि क्या हाल है, जीविका कैसे चलाते हो। तो उसने घास छीलने वाला खुरपा दिखाया और घास ढोने वाली डलिया दिखाई। कहा किस्मत में अभी यही है। तो संत ने ताली बजाई और कहा धन्य हो लक्ष्मी जी, आखिर इसको भाग्य में पकड़ा दिया खुरपा और डलिया, लेकिन अब मैं कुछ करता हूं। संत ने ध्यान लगाया, आंख खोलकर उस बालक से कहा कि बेटा भूख लगी है, कुछ खिलाओ, नाश्ता लाओ। तो बोले बाबा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बोले कुछ नहीं, तेरे पास में घास छीलने वाला खुरपा है तो उसको बेच लो जाकर और बेच करके दही और जलेबी ले आओ 250 ग्राम। तो उस बालक के मन में हुआ कि यही जीविका का साधन, ये भी बिक जाएगा तो कल क्या होगा मेरा। तो बोला कि इससे तो मैं जीविका चलाता हूँ, इसको बेच दूंगा तो कल क्या होगा प्रभु। बोले कल की चिंता मत कर, आज बेच, ये तेरे भाग्य में है, ये तेरे पास ही रहेगा, जा। खुरपा बेच करके 250 ग्राम दही जलेबी लेकर आया। संत को खाना माना तो था नहीं, एक जलेबी खाया, 1 चम्मच दही खाया, उस बच्चे को दे दिया कि तुम खा लो बेटा, प्रसाद। बहुत वर्षों के बाद उसको दही जलेबी नसीब हुई, बड़ा अच्छा लगा। शाम को फिर संत ने कहा फिर भूख लगी है बेटा, फिर कुछ लाओ। बोले महाराज अब तो खुरपा भी बिक गया, अब तो कुछ है ही नहीं। बोले डलिया खोल कर देखो उसके नीचे क्या है। खोला तो फिर एक खुरपा रखा था। बोले ये तेरे भाग्य में खुरपा है, जब बेच करके शाम को पोहा ले आ जा करके। तो पोहा ले आया। संत ने 2 चम्मच खाया, उस बच्चे को दे दिया, तू खा ले। रात बीती, सवेरा हुआ, संत ने कहा सुबह नाश्ता करने की इच्छा है बेटा, कुछ फल फ्रूट ले आओ। बोले महाराज 2 बार खुरपा बेच चुका हूँ, अब क्या उसमें कोई कंपनी थोड़ी खुली है अंदर। बोले खोल कर तो देखो, डलिया उठाओ। डलिया उठाया तो एक खुरपा फिर रखा है। बोले इसको बेचो, लक्ष्मी जी ने तेरे को भाग्य में खुरपा और डलिया दिया है, तो खुरपा से घास मत छीलना, अब इसको बेच बेच कर जलेबी खाया कर तू, जा। बोले
घास नहीं छिलने दूंगा, लक्ष्मी जी का मेरा मुकाबला है। और जहाँ पर बिस्तर लगाकर मैं सोया हूँ, यहाँ पर 10 फुट की गहराई में बहुत बड़ा खजाना है, उसको रात में खोदना और उस खजाने से नई सेना तैयार करना, और उसके बाद उस राजा के ऊपर आक्रमण करो जिसने तुम्हारे माता पिता को बंदी बनाया है, और उसको बंदी बना करके जेल में डालो, अपने माता पिता को छुड़ाओ और उस राजगद्दी पर तुम विराजमान हो जाओ। उसने खजाना को खोदा, उस खजाना को खर्च करके सेना तैयार की, अचानक आक्रमण किया और अपना राजपाट वापस लिया, राजा को बंदी बना करके जेल में डाला, अपने माता पिता को जेल से छुड़ा करके महल में रखा। और फिर महात्मा घूमते घूमते वहाँ गया और पूछा क्या हाल है, तो बोला कि महाराज अब तो राजगद्दी पर विराजमान हूँ, बस यही मैं चाहता था। फिर विष्णु भगवान के दरबार में महात्मा गया और लक्ष्मी से बोला कि देख लो जाकर, तुमने खुरपा और डलिया लिखा था उसके भाग्य में और मैंने उसको फिर राजपाट दिला दिया है। ये संत का आशीर्वाद, महान संत होना चाहिए, वैराग्यवान संत होना चाहिए, उसके आशीर्वाद से क्या नहीं संभव है। आप सबका जीवन मंगलमय हो। चौथी चीज, जो चोरी नहीं करता है, और पांचवी चीज जो चुगली नहीं खाता है, और छठी चीज जो व्यक्ति मद्यपान नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, किसी प्रकार का नशा नहीं करता है, विदुर जी कहते हे राजन, उसके घर में हमेशा सुख निवास करता है। आज मैं निवेदन करूंगा कि आप कोई प्रकार का नशा न करना, मांस मछली अंडा नशा शराब का त्याग करना, पुड़िया गुटखा तंबाकू का त्याग करना, बीड़ी सिगरेट का त्याग करना, धन कमाना लेकिन धन बचाना भी सीखो, और बचे हुए धन से धर्म को बचाना सीखो, तो धर्म की कृपा से आपके घर में सुख बरसता रहेगा, सुख बरसता रहेगा। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये 6 बातें ख्याल में रखना। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्या पापै संधि परदाराभिमर्शम अस्तैन्नं पैशुनं मद्यपानं चा न सेवते यश्च सुखी सदैवे, न सेवते यश्च सुखी सदैवे। आपका जीवन सुखी रहे, आप प्रसन्न रहे, आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसी शुभकामना करता हूँ, और मंगलमय जीवन आपका व्यतीत होता रहे, आपके दुख दूर हों। सीधे बैठ जाइए, घुटनों पे हाथ रखिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए, मन को प्रसन्न कीजिए, आंखें बंद कीजिए, नैन बंद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी कामना पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा। शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान कर लें।